आपके सारे प्लैनेट्स भी अगर खराब हो, सारे नंबर्स भी खराब हो, तो सिर्फ एक 3 है जो आपको सर्वाइवल दे देता है। ओके, इतना स्ट्रांग है ये। यस, जिसके पास भी 5 है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मोरओवर चाइल्डिश बिहेवियर, बट वो है फेवरेबल, मतलब वो बच्चा हर किसी का फेवरेट। आप अगर जरा सा भी डिसिप्लिन से यहाँ से वहाँ हुए तो शनि आपको कहेगा आपकी सजा देगा। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द मलंगिन शो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, अबाउट एस्ट्रोलॉजी and the planets and a lot more. So today we have a very special guest, Miss Himanshi Kashyap with us. So आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। Welcome to the show, Himanshi. How are you doing? Thank you, I'm good. How are you? I'm good. Yeah, fine. So शुरुआत करते हैं नंबर्स के साथ। जैसे कि आज का जो हमारा एपिसोड है वो नंबर्स के आसपास घूमेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि हर नंबर की क्या क्या मतलब उनके स्पेशल चीजें होती हैं जो 1 पे बॉर्न होते हैं, 2 पे होते हैं। तो शुरुआत नंबर से ही करते हैं। Number 1, people who are born on number 1, 10, 19 and 28. उनके बारे में आप कुछ बताइए। रूलिंग प्लैनेट सन। Okay. अगर देखा जाए तो अगर आप ये देखो रोज सन उगता है जा रहा है, Right. कहीं ना कहीं वो हमारे साथ ही चल रहा है, True. वो जी रहा है हमारे साथ। Right. तो कहीं ना कहीं वो जो सन है ना वो आपको बता रहा है कि लाइफ सर्कल तो सबके चल रहे हैं पर मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ, तो मुझे वर्शिप करना जरूरी है। Okay. और सन को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। Right. क्योंकि सन को निगलेक्ट करते ही आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी और वो लीडर है हम्म। सारे प्लैनेट्स का। True. अगर वो ऑर्डर करेगा हम्म। तो सारे प्लैनेट्स काम करते हैं। हम्म। तो ऐसे ही सन के लिए होता है कि आपको उसको वर्शिप करने के लिए पहले तो जल चढ़ाना, हम्म। जल चढ़ाने के लिए आपको सिंदूर चाहिए रेड कलर का, और रेड कलर का ही फ्लावर चाहिए। कॉपर वेसल में चढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। Okay. सन को खुश करने की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप 21 डेज तक कंटिन्यूटी में चढ़ाओ। Okay. ओके। फेमिनाइन के लिए भी ये पॉसिबल है कि क्योंकि उनकी साइकिल के बीच में इतना गैप होता है, कोशिश करो कि संडे से स्टार्ट करो। इनकेस अगर फैमिली को लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, लाइक वो डेज आते हैं, तो आप ये कर सकते हो कि वो डेज इंक्रीज कर लो, Okay. तो वो सन आपको बढ़ जाता है। जिसका भी सन अच्छा होता है उसका फादर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, वो आप देख सकते हो। लाइक मदर से ज्यादा क्लोजनेस होती है, Right. एंड मोस्टली ये चीज लड़कियों में होती है। Right. एंड ये ऐसे बोलते भी हैं कि बॉर्न लीडर मतलब एक तारीख को एक ये बॉन्ड लीडर्स हैं। लाइक इनको अगर आप कहो कि नहीं आपको अगर आप इनको कहो चपरासी की नौकरी ये नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। Okay. इनको चाहिए या तो आप टीम लीडर हो, पॉलिटिशियंस हो, हम्म। या फिर ऐसी कोई पोजीशन पे हो जहाँ पे उनके अंडर लोग काम करें। ओके। यस, तो ये मोस्टली पॉलिटिशियंस पे जाते ही हैं। और वन का ये है कि इनको फेवरेबल कलर है रेड। Okay. रेड। इन्हें रेड जितना हो सके ऑक्यूपाई करना चाहिए। रेड नहीं तो ऑरेंज वगैरह सब पे जाओ, पर लेकिन ब्राइट कलर। ब्लैक कलर इनको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप मुझे पता है आज की डेट में ब्लैक बहुत फॉन्ट है, Right. तो Black का आप मन ही 5 कर चक्रा में मत करो Okay. तो बेटर होगा। इसलिए Like that. एंड कोशिश करो कि आप कुछ ना कुछ उस दिन डोनेट करो, चाहे गेहूं, जिस दिन आप ब्लैक पहन रहे हैं उस दिन? ब्लैक पहनना अगर जरूरी है ही है अच्छा। तो एटलीस्ट आप सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करो। Okay. चाहे गुड़ कर दो या Okay. गेहूं कर दो। गेहूं ही करना है, गेहूं पिसवाना नहीं। अच्छा। अच्छा। Okay. Right. यस, Okay. वो गेहूं ही देना है। Right. Right. ये दोनों चीजें क्योंकि सन को बिलोंग करती हैं। Okay. So जैसे सन का कलर येलो होता है तो वो कलर भी उनके लिए है फेवरेबल या येलो भी आप पहन सकते हो। येलो, ऑरेंज, Orange. रेड। ऑरेंज Red. रेड। सन में अगर देखा जाए शेड बहुत बहुत सारे राइट। बट ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं। हम्म। Okay. क्योंकि ब्लैक तो उनके डूबने के बाद होता है। ब्लैक अगर मैं कहूँ सन का वजह से कहीं पे होता है, कुछ जगहों पे आप पहन भी सकते हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पहन सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि देव उनके बेटे हैं, ब्लैक उनको भी बिलोंग करता है। तो Yes, ये कैसे पता लगेगा कि इनका सूर्य खराब है? सूर्य खराब का सबसे पहला आपके फादर का कभी नहीं बढ़ेगा, ओके। या फिर आप बोलना नहीं चाहिए बट आपके फादर जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, ओके। ऐसा कुछ हो जाता है। लाइक आपके डिस्टेंस मेजर है उसमें, जिस जिस पे आप काम करना चाहोगे तो भी आप उसे कम नहीं कर पाओगे। राइट। दूसरा, आपको हर जगह से ना फेम की बजाय इंसल्ट मिल रही है, ओके। मतलब हर कोई आपको आगे नेगेटिव नेगेटिव ही बोले जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। ओके। ऐसे लोग ना मोस्टली फिर फोबियाटिक हो जाते हैं, लाइक इनको अगर कुछ भी बोलो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा, पब्लिक स्पीकिंग में तो बिल्कुल नहीं। ओके। और ये लोग अलग होकर रहना शुरू कर देते हैं,
ओके Right. तो इसलिए सन वालों को यही मैं सजेस्ट करूंगी, प्लीज आप सूर्य को जरूर देखा, नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ही कर लिया करें संडे Okay. संडे 3 times, ओके वो भी काफी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको ग्रहण भी लगता है, जिनको संभालना और बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो Right. हमारी लाइफ में साथ है हमारे। Right. Right. Yes. अगर कहा जाए तो सूर्य भगवान कहा जाता है, एग्जैक्टली इसलिए तो सूर्य को वो भगवान वाली ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। Right. चंद्र को देव कहा जाता है, चंद्र। क्योंकि सूर्य को भगवान कहा जाता है, हाँ जी इसलिए तो वही है, आपको उन दोनों को बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। और और सूर्य सेंट्रल गवर्नमेंट है, चंद्र स्टेट गवर्नमेंट है, आपको दोनों को ही खुश रखना पड़ता है अगर आपको अपनी लाइफ की पूरी हायरार्की चाहिए। राइट राइट इसलिए एंड वहीं अगर सेकंड देखा जाए नंबर 2, नंबर 2 तो नंबर 2 अगर रूल प्लैनेट है इसका मून। मून ओके एंड आपने देखा जैसे मून को अगर हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत कामनेस फील होती शांति। है, बहुत शांति। राइट सो यस, वो जो एक इमोशन में एकदम से स्टेबिलिटी आती है वो मून है, तो मून आपके इमोशंस को करता है। लेकिन अगर आपको मून ठीक ना हो तो वो आपको फियर्स भी दे देता है, फोबियाज अच्छा। दे देता है। फोबियास यस, ओके तो मून वालों और को ये डेट जो होती है उनकी उससे आप बता रहे हैं जो मतलब जिनका भी टोटल सिर्फ date। नंबर 2 बनता है, लाइक 2 Date जो होती है। 11 हो गया, ऐसे ही आपकी जो भी नंबर्स बनते हैं 2 2 20 11 20 20 ऐसे बनते हैं, इनमें जहाँ पे भी 2 बन रहा है वो बहुत ही आपको इमोशनली कनेक्टेड पीपल्स मिलेंगे। 2 11 20 29 यस, ओके इन सबका यही होता है कि आपको बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी मिलती है एंड दे आर वेरी सेंसिबल, दे आर सेंसिटिव टू। तो लेकिन अगर जैसे आपको मून खराब तो आपको कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं। So yes, moon is also responsible for the depression too. ओके मतलब ऐसा होता है कि फोबिया डिप्रेशन अगर मूड खराब हो अगर मून खराब है खराब हो आपका, तो मतलब ये चीजें भी देखने को मिल सकती मिल हैं सकते हैं। Yeah, जैसे किसी किसी की मेंटल एबिलिटी का होता है हम्म, एंड अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आपको नहीं पता चल रहा है कि पर्सन की लाइफ में मून खराब है, हम्म, तो उसका एक इंडिकेशन ये भी आ जाता है कि लाइक उसकी मदरली रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं होते। ओके लाइक सन इज रिस्पांसिबल फॉर फादर फिगर एंड मून इज रिस्पांसिबल फॉर द मदर फिगर। ओके सो यस, उसका है। और मून का अगर मैं कलर बोलूं तो व्हाइट, वाइट तो जितना हो सके आप व्हाइट चीजों को अडॉप्ट करो, उनकी डोनेशंस करो। अडैप्ट करें मतलब वाइट चीजें जैसे आप So this व्हाइट is कलर specifically for number 2 people, right? Yes. मतलब कपड़े भी जैसे पहन सकते कोशिश हैं करो कि लाइक ऑफ व्हाइट पहन लो ओके या व्हाइट पहन लो, मतलब जो भी आपको सूदिंग Colours हैं। यस, ब्लू में भी आप जाकर प्लीज स्काई, ओके तो वो कपड़े आप पहनो तो आपको कहीं ना कहीं मून एनर्जीज फील होने लगती हैं। ऑलराइट और तो मतलब आपको व्हाइट को अब्सॉर्ब करना है, Absorb उसको करना। इग्नोर नहीं करना। जैसे Right. कुछ जगह बोलते हैं कि व्हाइट आपको इग्नोर करना है। मैंने Right. सुना है कि वो चावल पीले ही खाते हैं क्योंकि व्हाइट खाना अलाउड नहीं होगा, ऐसे भी होता अगर है। मैं मून की बात करूं तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑस्पिशियस होता है फेस्टिवल पूर्णिमा, पूर्णिमा तो कहा जाता है कि आपको मून को थोड़ी देर देखना चाहिए ओके एंड कहीं ना कहीं आपको उससे मून बहुत अट्रैक्टिव लगता है। बिल्कुल वो मतलब काफी मतलब मतलब बहुत शाइनी सा अलग बड़ा ही सा होता है। लगता है कि सीनरी बन गई कोई। तो जैसे कि आप मून को देखते भी हो थोड़ी देर के लिए तो भी आपको मून एनर्जीज अब्सॉर्ब हो जाती है। ओके तो कुछ लोग जैसे मान लीजिए मैं मानती हूँ कि और ये सभी के लिए कि ये सबके लिए मून को अब्सॉर्बिंग द एनर्जी यस, मून एनर्जीज अब्सॉर्ब करने से आपके फीलियर्स बिल्कुल साइड हो जाते हैं। ओके Okay. तो यस, आपको अगर मून स्ट्रांग करना है तो वो करो। सन की भी रेमेडी ये है कि आपको सन को एटलीस्ट जल चढ़ाओ। सुबह सुबह आप कुछ नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट उसको जल चढ़ाओ, थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा रेड फ्लावर के डाल दो, ओके तो उससे आपका सन भी हो जाएगा। अगर किसी का सन खराब है उसके फादर के साथ रिलेशंस ऐसे रहेंगे लाइक खटपट, वो दूर रहते हैं एक दूसरे से। एंड मोस्टली लड़कों के साथ ये होता है, बहुत कॉमन है। यस, क्योंकि उनके फादर के साथ रिलेशन नहीं हाँ, ये होता। बहुत common है। एंड आपने ये देखा भी होगा कि बहुत कम लड़के हैं जो सूर्य को जल चढ़ाते होंगे। मोस्टली औरतें रिलीजियस होती हैं बट लड़के मतलब कम। मेरा था वैसे स्कूल में था, मतलब जब ना स्कूल चला था तो उस टाइम पे हैबिट थी, मतलब कि सुबह हाँ। उठना है, नहाना धोना है, छत पे जाना है, हमारा टॉपर घर था तो जल सूर्य को चढ़ाना है जल चढ़ाना। और फिर स्कूल जाना है। बट स्कूल के बाद जैसे बड़े होते गए तो फिर लाइफ चेंज हो गई, वो हो साइकिल जाता चेंज हो गई तो फिर सब छूट गया। हाँ, So let's talk about number 3. Number People born three. on number 3. नंबर 3 ऑनेस्टली माय फेवरेट नंबर, Okay. बिकॉज ये जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, Okay. बृहस्पति। Okay. सबसे बड़ा प्लान यस, लेकिन अगर मैं आपको 3 का बारे में बताऊं, आपके सारे प्लैनेट्स भी अगर खराब हो, सारे नंबर्स भी खराब हो, तो सिर्फ एक 3 है जो आपको सर्वाइवल दे देता है। ओके, इतना स्ट्रांग है ये। यस,
आपने देखा होगा कोई जिंदगी में बहुत हताश भी हो ना तो मंदिर बहुत ज्यादा जाना शुरू कर देता है, गॉड को वर्शिप बहुत करने लगता है, सडनली ना उसका गॉड पे बिलीफ डबल हो जाता है, स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव Yes. हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं जैसे वो से वो स्ट्रेंथ मिलती है ना गॉड की, वो और चीजों के साथ एक्शन करने लगता है। तो 3 जो नंबर है वो रूल किया जाता है जुपिटर से, बृहस्पति से, जो कि कहीं ना कहीं गुरु है। राइट। गुरु। और गुरु की जब आपको गाइडेंस मिलती है ना, आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील करते हो और आगे अपने डिसीजन वाइजली लेते हो, वो नॉलेज देता है। I have a question, so मतलब different question है इससे। Sure. जैसे कि आपने बोला 3 और आपने बोला गुरु, जैसे गुरुवार हो गया फिर। तो जो नंबर है जो उनकी डेट से निकलते हैं, जो बर्थ डेट है उससे निकलते हैं, और जो डे है पैदा होने का उससे भी कुछ लिंक होता है? यस, Okay. जैसे अगर आपकी क्या डेट होता है? मेरी 27 है, 27 एंड डे क्या पड़ा है आपके उस पर? वेडनेसडे, बुधवार। यस, तो कहीं ना कहीं आपके पास प्लैनेट मर्क्यूरी की भी एनर्जी है ओके। एंड नंबर 9 की भी एनर्जी। 9 Okay. आपकी बहुत अग्रेसिव एनर्जी है, मतलब हर चीज को एक्शन ऑन द स्पॉट करना ही करना है। ओके। जबकि मर्क्यूरी की एनर्जी ऐसी है कि वो कहता है कि मैं थोड़ा स्लो एंड स्टेडी चलना चाहता हूँ। ओके। तो तो आप उसी बीच में डिलेमा में भी रह सकते हो कि अभी करूं या कल करूं। मतलब मेरा ऐसा होता है, मैंने देखा है, या तो मैं कर देता हूँ, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्डर करना है, हाँ। कपड़ा ऑर्डर करना है, कोई फोन ऑर्डर करना है ना, हाँ। या कोई भी चीज ऑर्डर करनी है शॉपिंग मॉल में, Instant. देखा या तो मैंने इंस्टेंट कर दिया, और अगर नहीं किया तो फिर मैं सोचते ही रहता हूँ उसके बारे में। Yes. तो ये कॉमन चीज है, बट जो मतलब मैंने डेली का फेस इफेक्ट किया आपके ऐसा। पे आता है हाँ। वो ये आता है कि लाइक आप उस स्पेसिफिक डे को हम्म। अगर चार्ज कर दो, जैसे हम लोग अगर आपके जो भी नंबर है, जो मर्क्यूरी है ना, हाँ। वो आपके पूरे मनी मैटर्स को बिलोंग करता है। ओके। अगर वो स्ट्रांग है तो आपके पास पैसा बहुत है। ओके। तो जैसे जैसे मैंने देखा ना कि मतलब मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि यार ये जो नंबर को लेके बोलते हैं, अब इस दिन पे जो कितने लोग पैदा हुए हैं, करोड़ों लोग पैदा हुए हैं, तो अगर आप 9 को लेके बोल रहे हो, 8 को लेके, 2 को लेके बोल रहे हो, हाउ कैन इट बी कॉमन? बट जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सिचुएशंस होती हैं कि 9 के साथ कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, मंथ क्या है, Day आपका क्या है, डे क्या है, Yes. और आपका रूलिंग प्लैनेट क्या Ruling planet कौन है, सा एवरीथिंग। है। तो वो सब कंबाइन करके एक स्पेसिफिक चीज निकल के आती है, राइट? Yes. ओके, चलो बहुत बढ़िया है। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 4 के ऊपर, कि 4 के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या होता है। नंबर 4 ये बहुत स्ट्रांग नंबर है अपने आप हाँ। में, जिसका रूलिंग प्लैनेट है राहु। राहु। यस, राहु का अगर मैं कहूँ ये बहुत अच्छा प्लैनेट है। वैसे तो लोग इसका नाम सुन के कहते हैं कि नहीं भाई ये तो बहुत राहु ज्यादा केतु। राहु केतु, इट्स हाँ। वेरी मैलेफिक एंड ऑल एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है। अगर पर्सपेक्टिव दूसरा देखा जाए तो राहु अगर आपको बहुत अच्छा है तो वो आपको सक्सेस की वे में ले जाता है। Okay. आपको एक टाइम ऐसा आता है कि आपको इतना ग्रोथ देता है कि आप कहते हो कहीं से स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, लिटरली आपकी स्ट्रेंथ, मोटिवेशन सब कुछ इतनी अपग्रेडेड रहती है कि आप दूसरों तक को वो चीज दे सकते हो। मतलब इट गिव्स यू पावर, Yes. कहीं ना कहीं मेंटल, कि मतलब यू फील स्ट्रांग। एंड जिनका राहु अच्छा होता है वो बहुत अच्छे ड्राइवर्स होते हैं। ओके। यस, अच्छा। इनके चालान बहुत कम करते हैं। अच्छा। यस, और खराब राहु वो उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं? खराब राहु का इंडिकेशन है सबसे पहले उनके बाल बहुत झड़ते रहते हैं। ओके। लाइक कहीं ना कहीं आपका ये जो टेम्पल है ये थोड़ा सा हटने लग जाएंगे यहाँ से बाल आपके। मतलब अर्ली एज पे। यस, Okay. अर्ली एज पे। और एक और इंडिकेशन है, आपने मोस्टली देखा होगा कई बार खाने में बाल निकल आता है। खाने में बाल निकलता है। यस, हम्म। लेकिन वो किसी एक ही पर्सन के निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि सबके खाने में बाल आ गए हो, वो एक ही बाल थोड़ी ना झड़ा होगा। तो वो जो एक स्ट्रैंड जिस एक के निकल रहा है, मतलब उसको राहु का इंडिकेशन आ चुका है कि आपको इसको ठीक करना है। अच्छा। ये आपको बैड इफेक्ट्स देगा। तो मतलब खाने में बाल निकलना या एक फिर इंडिकेशन है, छोटा सा इंडिकेशन है Small जिसे हम ले indication नहीं है। देते, हम इग्नोर करते हैं, Yes, right. है ना, उल्टा मतलब बोल देंगे कि बाल आ गया, ये आ गया, Yes. ऐसे करके। बट ये एक मतलब अगर उसको देखो उस एंगल से तो इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेशन। इंडिकेशन। कि- इसका एक और इंडिकेशन भी है, कान से जुड़ा होता है। हाँ, जो आता है वॉशरूम आता है वो। कई बार दिख जाता है और कई बार सीजन भी नहीं होता, दिख भी जाता है लेकिन फिर। ओके। अब कान से जुड़े का ये हिसाब है कि सिर्फ उसे दिखता है जिसका राहु बहुत वर्स्ट चल रहा है। तो राहु वर्स किसी का भी हो सकता है। किसी का भी हो सकता है लेकिन वो स्पेसिफिक उस इंसान को जरूर दिखता है। अच्छा। अब इसका एक इंडिकेशन अगर और बताऊंगा, कान का जुड़े से अगर वो आपको दिखा, जैसे ही आपने दोबारा पलट के देखा वो गायब हो गया, तो काफी तेज चलता है। बट लेकिन अगर वो दिखते ही गायब हो गया, दैट मींस आपका राहु ठीक हो रहा है। ओके। तो वो इंडिकेशन भी है। ये Okay. छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान दे दो तो आपको पता चल जाता है आपका प्लैनेट क्या चल रहा है। ओके। तो यस, ये भी बहुत काम आता है। इसकी रेमेडी कुछ, मतलब जैसे अगर राहु खराब हो, जैसे आपने बोला
कि मून को आप देखो, एनर्जी ऑब्जर्व करो, सूर्य राहु को जल की चढ़ाओ। 2 रेमेडीज हैं। ये 2 गॉड से बहुत डरता है। लाइक एक तो शिव जी, तो आप शिव जी पे जल चढ़ाओ। और जैसे अगर मान लो कई बार वुमेन्स का हो जाता है कि वो नहीं जा सकते, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ दुर्गा चालीसा रिसाइट करो कॉन्टिन्यूस। ओके, सो यस, जैसे जैसे आप दुर्गा चालीसा की में, क्योंकि ऑलरेडी इतनी पावर है कि वो अपने सारे प्लैनेट्स को बहुत तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से चार्ज करती है। ओके, तो जब आप दुर्गा चालीसा रिसाइट करते हो, राहु अपने आप में उसको सरेंडर करता है। शिव जी पे जैसे ही आप जल चढ़ाते हो, वहां पे जैसे ही आपने जरा सा भी दूध या व्हाइट चीज चढ़ा दी, राहु शांत होना शुरू करता है। ओके, बट वही है, राहु अपनी डिग्री नहीं छोड़ता है कि लाइक वो बहुत अड़ियल है, बहुत जिद्दी है। तो अगर वो टिका हुआ है आपके उस पे कि आप बुरे इफेक्ट देने हैं, तो जैसे ही आप वो छोड़ोगे, एक आपका पूरा हैबिट जो साइकिल टूटेगी आपकी, तो वहां पे आपको इफेक्ट दिखा देगा। अच्छा, कि आई एम बैक नाउ। यस, अब मैं- आपने मुझे छोड़ दिया, अब मैं कुछ भी करूंगा। हाँ, मतलब जब तक आपने वो चीज कंटिन्यू कर रहे हो, दुर्गा चालीसा कर रहे हो या क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोटेक्शन दे रहे हो कि भाई मुझे अच्छे इफेक्ट दे, मुझे नहीं चाहिए बुरे। बट अगर आप उसी प्रोटेक्शन को तोड़ देते हो तो वो आ ही जाता है। जब यू आर इनवाइटिंग। यस, तो वो Okay. बुरे इफेक्ट इतने भी नहीं है, लेकिन वो आपको सिखाने के लिए, लाइफ लेसन के लिए बहुत है कि भैया आपने जो छोड़ा है ना उसे कंटिन्यू करो। ओके, यस। So number 5 is next one. नंबर 5, नंबर 5। मर्क्यूरी, Okay. रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी, जो कि अगर मैं कहूँ हर किसी के फैमिली में एक नंबर 5 बॉर्न जरूर होगा। ओके, Okay. एंड इट इज द लकीएस्ट। ओके, अगर 5 का देखा जाए तो ये लकीएस्ट नंबर है, जिसके पास भी 5 है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मोर ओवर चाइल्डिश बिहेवियर, बट वो है फेवरेबल, मतलब वो बच्चा हर किसी का फेवरेट होगा। इंटेलिजेंट बहुत होगा, मीडिया सेक्टर में उसका कहीं ना कहीं अच्छा खासा खासा बोलेगा कि भाई ये इंसान से कोई ना, डिबेट में कोई नहीं जीत सकता। जैसे वही कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो मीडिया लाइन से कनेक्ट Yes, बहुत ज्यादा। दे आर गुड इन टॉकिंग। क्रिएटिव बच्चा बहुत होता है ये, क्योंकि मरकरी अपने आप में एक छोटा सा प्लैनेट है, ओके, उसको सारे प्लैनेट्स ना प्यार करते हैं। पैम्परिंग, यस, Over और अगर pampering. मरकरी को पैम्परिंग नहीं मिले तो वो बहुत चिड़चिड़ा सा चिड़चिड़ा होता सा होता है। है। तो कई बार हो जाता है कि लोगों के मूड स्विंग्स जो चलते हैं ना, वो मरकरी में चलता है। तो यस, मरकरी वाले को ऐसे जस्ट ग्रीन कलर ज्यादा पहने। ग्रीन कलर। यस, जितना हो सके अपने पर्स में 2 इलायची एटलीस्ट रखो, नहीं रखो तो एटलीस्ट एक हैबिट बनाओ कि 1 इलायची आप दिन में कंज्यूम करो। ओके, मतलब इलायची डायरेक्ट जैसे लोग चाय में पीते हैं, मतलब कैसे? डायरेक्ट, डायरेक्ट, क्योंकि वो ग्रीन कलर का जो इम्पैक्ट आएगा ना आपके हाँ। ऊपर, वो उसी पे आएगा। ओके, तो वो इलायची जरूर करो। ऑलराइट। और दूसरा मरकरी का ये रहता है कि ये बच्चा हर प्लैनेट का फेवरेट है, तो इसके ये रहता है कि मुझे अटेंशन ना मैस्कुलिन से भी चाहिए, मुझे फेमिनाइन भी चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए। तो यस, इस बच्चे के जो भी 5 को इस ग्रेड को बिलोंग कर रहे हैं, उनके पास ये आता है 5 में आ गया 5, 14, 14, 23। 23 इस तरीके से। तो उनको वो फेम मिलता ही मिलता है। और हर किसी की फैमिली में अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई 5 नंबर बिलोंग करता है, ओके, एंड कहीं ना कहीं लक वैसे फैक्टर कि- 5 से चल रहा है। किसी फैमिली में ना हो तो छोटी फैमिली है, सपोज 4 लोग की और नहीं है कोई भी 5 तो तब भी बनेगा, कहीं ना कहीं उसका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 बन जाएगा। अच्छा, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन ये निकल के आता ही डेस्टिनी आता है। नंबर होता है और एक Okay. आपका दूसरा जो असिस्ट डेट का बॉर्न हुआ वो नंबर होता हाँ हाँ, है। तो कहीं ना कहीं आपके दोनों ही नंबर आपको इम्पैक्ट देते हैं कि भैया मेरे मैं नहीं तो मैं संभाल लूंगा, मैं नहीं तो मैं Okay. संभाल लूंगा। कॉम्बिनेशन इसीलिए चलता है। वन वे और अनदर कि वो 5 निकल के आता ही वो कहीं से। balancing आती या तो है। डायरेक्ट आएगा या फिर टोटल में आएगा, That's- बट किसी का होगा। हाँ, शायद इसीलिए कहते हैं गॉड जो कुछ भी करते हैं सब कुछ सोच समझ के सोच समझ के करते हैं, प्लान के करते हैं। यस, उनकी चीजों पे डाउट नहीं कर तो सकते। उसका आपने बताया 5 की मतलब ग्रीन को लेके और जैसे कि इलायची का इलायची का। ठीक है। बट ग्रीन कलर, और अगर जैसे मान लो कि कुछ लोग अवॉइड क्या करें अगर कुछ अवॉइड करना हो नंबर 5 के लिए? ब्लैक ब्लैक। सबसे ज्यादा, लाइक उसको ब्लैक चीजें या ब्लैक कपड़े ना पहने। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने जितने भी आपके फुटवेयर हैं उनमें ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। फुटवेयर भी नहीं होना चाहिए ग्रीन, No. मतलब आप सॉक्स पहन पैरों सकते पे हो, रखो। लेकिन शूज या जो भी आपके मेन स्ट्रॉन्ग बॉटम है हाँ। वो नहीं, ओके, वो आपकी ग्रीन नहीं होनी चाहिए। ओके, लाइक जैसे अगर मैं कहूँ बृहस्पति का भी ये होता है हाँ। कि आप येलो शूज नहीं पहन सकते। ओके, जिनका भी अगर बृहस्पति खराब है तो उन्हें गोल्डन शूज नहीं पहनने चाहिए। ऑलराइट। बट अगर जैसे मान लो भाई मेरे को आप पार्टी वार्टी है, आपको जाना है, कोशिश करो जो भी आपने पहना है उसके साथ कुछ जरा सा रेड ले जाओ। रेड।
मतलब हैंकी भी उसको कुछ हो सकता है, नैपकिन कुछ भी। नैपकिन रख सकते हो, लिपस्टिक्स रख सकती हैं लड़कियां। अच्छा ये बहुत, या फिर आपका फोन कवर रेड हो सकता है। ओके, Yes. मतलब कैरी एनीथिंग रेड, कुछ एक्सेसरी भी हो। यस इसीलिए। नहीं, लेकिन नंबर 5 को जो आपने बताया ना, ये तो मतलब आई कैन रिलेट 100%। Yes. मतलब जैसे कि बिकॉज जैसा आप जो बता रहे हैं एंड व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद समवन, तो मतलब जो जो आपने बातें बोली, मतलब नॉट इवन 99.9, 100% आई कैन रिलेट। तो है क्या चीज है ना। हम अभी नंबर 5 तक बात कर चुके हैं, सो अब आप बताइए नंबर 6 को जो बॉर्न होते हैं उनके बारे में कुछ। नंबर 6 belongs to beauty. ओके, नंबर 6 मतलब 6, 15 एंड 24। 24. इस डेट्स को जोड़ते हैं। Yes, and even June born as well. ओके, So yes, they belongs to beauty. ओके, It is ruled by Venus. वीनस। तो yes, जिनके भी नंबर 6 आता है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में या जिनका नंबर बनता है, कहीं ना कहीं उन्हें ब्यूटी से रिलेटेड बहुत चीजें पसंद है, डेकोरेशंस बहुत पसंद है। ओके उनका ध्यान अपनी फेस, पर्सनालिटी, इन चीजों पे बहुत ज्यादा रहता है। ओके, एंड कहीं ना कहीं इनकी टोन बहुत अच्छी होती है। सॉफ्ट स्पोकन। अच्छा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा ये कह लो बैड ट्रेट है ओके कि अगर इनकी ब्यूटी की तारीफ ना की जाए या इनकी चीजों को वो न दिया जाए, एनकरेजमेंट न दिया जाए या ना दिए पूछा जाए, सडनली दे फेल्ड आउट, ओके। ये बर्स्ट हो जाएंगे। ओके, तो So, yes. मतलब बोथ मेल फीमेल एक इनमें तरह तो से। यस, Okay. क्योंकि Like अगर beauty वाली चीज जो है। हिंदुइज्म के हिसाब से मैं बात करूं हम्म, तो शुक्र, शुक्र, वीनस को हिंदी में शुक्र कहते हैं, ओके। जो कि लक्ष्मी जी भी रूल करती हैं हम्म। और शुक्राचार्य भी रूल करते हैं। राइट, तो यस, दोनों भाई बहन हैं, दोनों के ट्रेट हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों का। ओके, मेल्स के लिए अगर वो शुक्र का वर्शिप करते हैं या वीनस को करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लाइक उनको बिजनेस ग्रोथ मिलती है। और फीमेल्स के लिए ये है कि उनकी ब्यूटी एनहांसमेंट है। ओके, ओके। लक्ष्मी जैसे अगर कहें आपको बुलानी है या लक फैक्टर आपको लक्ष्मी का चाहिए तो फीमेल बहुत इजीली आपको कर सकती है। अगर जैसे माने किसी कपल में कहते हैं कि भाई हमें फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है, तो आई सजेस्ट कि आप अपनी वाइफ को पैम्पर करो ओके। जितना हो सके। आपका एटलीस्ट शुक्र तेज होता है, तेज होता है, आपकी चीजें ग्रो करेंगी, Okay. आपका बिजनेस, आपका मनी फ्लो बढ़ेगा। ओके, तो जब आप अपनी वाइफ पे शाउट करते हो ना, वो शुक्र आप ऑलरेडी खराब कर देते हो। आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। तो उस अगर आपका शुक्र में है तो Yes. ज्यादा पैम्परिंग करो अपने पार्टनर की वाइफ जितना हो सके, like, दैट इज समथिंग कॉमन फॉर एवरीबॉडी ना, किसी को भी अपना शुक्र को और तेज मोस्टली करना मेन हो, की रिक्वायरमेंट ही होती है, Right. हमें पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, you have to But- respect the woman Yes. you have in your life, Yes, तो and मैं if you're शुक्र- fighting with them तो ये वो खराब opposite. है, वो बिल्कुल खराब हो Okay, जाएगा। okay. आपको उसी वक्त उसका दिख जाएगा कि आपको कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, अच्छा। या तो आपका कोई रिलेशन चला जाएगा हम्म, या आपको कोई मनी से रिलेटेड इशू हो जाएगा, हम्म, मोर ओवर आपकी क्राइसिस आ जाएगा, जिसके लिए आप इन दी एंड ब्लेम भी अपने वाइफ को ही करोगे कि अच्छा। लाइक आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया। नहीं, ऐसा तो बहुत करते हैं देखा है, Yes. है ना कि भाई लड़ाई हो गई और यार ये कोई डील खराब हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट खराब हो, कुछ भी खराब हो कुछ गया भी हो जाए। एंड देन सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, शाम इसलिए को मेरा खराब ऐसा हो हो गया। गया। Right. तो वही मतलब वो ये- वही है कि अंडा पहले है, मुर्गी पहले आई, लड़ाई हुई इसलिए कॉन्ट्रैक्ट खराब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट खराब हो लड़ाई हुई। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, इनको ये प्रोफेशन बहुत सूट करता है, Okay. बहुत ज्यादा। ओके। एंड इनको और सूट करता है इंटीरियर डिजाइनिंग, Okay. फैशन डिजाइनिंग, रिलेटेड टू ब्यूटी, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, और इनको ये बहुत चलता भी है बिजनेस में। बट फिर भी मैं मेल्स के लिए यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आपकी लाइफ में जो भी फेमिनाइन एनर्जी है उनकी रिस्पेक्ट आप that can be anyone like Anyone, mother, mother, sister, sister, friend, anyone female, right? Yes. ये आप प्लीज वो करो। एंड एटलीस्ट जब आपकी वाइफ है वो आपकी एक तरीके से गॉडेस लक्ष्मी है, तो उन्हें उस तरीके से वो ट्रीटमेंट दो, लाइक उन्हें रेड फ्लावर्स गिफ्ट करो, उन्हें कोई सिल्वर का ऑर्नामेंट गिफ्ट करो, Okay. और अगर सिल्वर ऑर्नामेंट नहीं तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि उनके साथ बैठ के खाओ। ओके। जैसे ही आप एक प्लेट में दोनों खाना शुरू करते हो कहीं ना कहीं आपका वीनस प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेस करता है। इसलिए ओके। Nowadays people don't do that. डोंट डू हाँ, दैट। मतलब मैं ये ये खाना साथ तो होता ही मैं ये नहीं है। कहूंगी कि सिर्फ मेल्स नहीं करते हैं, Yeah. आजकल ये भी Exactly. Both ways, both ways. both the ways। Yeah. बट अगर आप एटलीस्ट एक रोटी खा लो एक साथ। हम्म। या And क्या कलर फेवरेबल रहता है अगर इनका है व्हाइट एंड पिंक, व्हाइट एंड पिंक? वाइट एंड लाइट पिंक। ओके, ओके। Yes. नंबर 6 का राइट? यस। ओके। सो नंबर 7 का बात करते हैं कि नंबर 7 में क्या क्या होता है? नंबर 7 रूलिंग प्लैनेट केतु। केतु। Okay. 7, 16, 25। यस, हम्म। रूलिंग प्लैनेट केतु। एंड इनको थोड़ा बच के रहना चाहिए, लाइक ये फंबल बहुत होते हैं, ओके।
इनके साथ ये रहता है, ये फंबल हो जाते हैं, बट इनका सबसे अच्छा रहता है, ये स्पिरिचुअली बहुत अपग्रेडेड है, ओके रिलीजियस वैल्यू इनको बहुत हाई मिलती है। एंड दूसरा ये भी अगर मैं कहूँ राहु और केतु, तो केतु भी खराब नहीं है, ओके वो भी आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देता है, लाइक आपको एक गॉड से जल्दी कनेक्ट कर देता है। दूसरा आप एक अच्छी वे में आप लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हो। तो यस 7 के साथ आपको ये रहता है कि बस आपको एक ही बुरी बात है इसकी, लाइक इसको चोट बहुत लगती है, ओके मतलब लाइक इसको हाँ इनके साथ एक ये भी होता है कि लाइक इनको ना स्नेक से थोड़ा सा फोबिया हो जाता है। स्नेक से यस ओके पता नहीं क्यों, बिकॉज जो ऑलरेडी ये भी है कि केतु भी कहीं ना कहीं एक स्नेक वाली पोस्चर बैठी लेके चलता है, राइट राइट बट केतु के साथ है। एंड दूसरा केतु के लिए सजेस्ट कि आप भी शिव जी पे जल जरूर चढ़ो। ओके ओके 7 में ना जैसे मतलब लक थोड़ा सा मैं देखता हूँ, नंबर 7 लकी कहते हैं ऐसे जो 7 को होते हैं, जैसे बहुत lucky कि होते हैं। धोनी की जो जर्सी है महेंद्र धोनी वो भी 7 नंबर है। Yes. गुरुजी जो हैं जो गुरुजी हैं उनका भी मतलब 7 बॉर्न है 7 Right. जुलाई से। ट्रिपल 7 बहुत ऑस्पिशियस तो 7 एक तरीके से 7 है भी बहुत ऑस्पिशियस। अगर मैं कहूँ इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी, इनको बहुत जल्दी इंट्यूटिव हो जाती हैं चीजें, ओके अगर कुछ भी बैड या अच्छा होने वाला है। ओके इनके ड्रीम्स सही बताऊं तो फुलफिल होते हैं। ओके एंड बस इनके साथ एक ही प्रॉब्लम होती है, इनको थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ ना थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। ओके लाइफ पार्टनर के साथ हाँ बट दे आर गुड इन सीइंग थिंग्स फ्यूचर Right. मतलब Seeing विजन future. पावर बहुत स्ट्रांग है एंड एडजस्टेबल होते हैं। Okay. बस इनके साथ थोड़ी सी पार्टनर कंपैटिबिलिटी आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज इन दी एंड ये आपके बहुत एडजस्टेबल पार्टनर्स हैं, बट थोड़ा सा इनके साथ आपको डिबेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनका पर्सपेक्टिव सुना जाए और समझा जाए। ओके तो यस हम नंबर 7 को आप लकी मान सकते हो, 7 कलर्स इन रेनबो, हाँ ओके 7 फेरे, तो कहीं ना कहीं साथ हमारे साथ जुड़ा भी है। शुभ थोड़ा सा यस ओके इसलिए तो वही है, इनके साथ थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको पता है कि हाँ ये 7 बॉर्न है, तो प्लीज इसे थोड़ा सा सुनने की कैपेसिटी रखो, ये चाहते हैं कि हमें कोई सुने हमें समझे। ओके और वो debate- बेनिफिशियल भी होता है Yes. डिबेट नहीं करो साहब, डिबेट काफी नेगेटिव हो जाएगा, ये बोलते बहुत अच्छा है, तो जीत नहीं पाओगे डिबेट में। वो कह लेंगे आपकी भी 50 मेरी भी 50, मैंने कहा ना एडजस्टेबल बनना है Adjustable. बहुत ज्यादा। एंड फेवरेबल कलर क्या रहेगा नंबर 7 के लिए? ब्लू ओके एनी कलर दे शुड अवॉइड स्पेसिफिकली और नथिंग लाइक दैट? ब्लू एंड ग्रीन इनके ठीक है, बाकी कोशिश करो कि रेड से थोड़ा सा दूर रहे। ओके अरे इससे मुझे एक बात याद आई, मेरा एक फ्रेंड है ही इज नंबर 7 ठीक है, तो ब्लू बोला आपने उसको ब्लू पसंद है बहुत ज्यादा ठीक है। अब जैसे एक बारी बात हुई, जैसे ना मंदिर था, जैसे कि मंदिर है जैसे ऑफिस में, तो उसके पर्दे लेने थे, तो कहते पर्दे लेने हैं, तो कहते ब्लू ले लो, हाँ ये ब्लू के है ना साथ ब्लू ले लो, हमने वो तो रेड होते हैं। अच्छा लगता है। आप जैसा बोले कि रेड को अवॉइड करो, हाँ। तो मतलब अब मंदिर के पर्दे रेड होते हैं, हाँ। बट ही सेड कि ब्लू ले लो। सो हम सब हंसने लग गए कि ये क्या बात हो गई, बट लेकिन मुझे एकदम से वो बात याद आ गई कि ब्लू को इतना पसंद करते हैं Yes. कि रेड को भी अवॉइड कर रहे हैं। हाँ और वैसे इनको थोड़ा सा अपने फीट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत मेजर भी चोटें लग जाती हैं, ओके बट ये बच के भी आ जाते हैं, मोस्टली बच के आते हैं। तो यस इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एंड शिव जी पर जल चढ़ाना इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, जब मौका मिले जाओ। ओके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, आप सिर्फ एक मंडे चले जाओ एटलीस्ट, ओके पर जल चढ़ो। राइट सो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। Eight. नंबर 8 पावरफुल। ओके द फर्स्ट वर्ड केम टू योर माइंड? पावरफुल Yes, it is powerful because ये अगर नंबर की बात करें, रूलिंग प्लैनेट है शनि। ओके शनि का तो साल चल रहा है। शनि का भी साल है, और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो शनि का अगर हम देखा जाए वो हर चीज स्लो एंड स्टडी में बिलीव करता है। 100%। आपको पहले सारी चीजें ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, कंक्लूजन अप्स एंड डाउन्स एंड सब कुछ करने के बाद वो रिजल्ट देता है। राइट तो यस शनि इज लाइक अ टीचर, स्ट्रिक्ट टीचर। स्ट्रिक्ट टीचर, डिसिप्लिन। राइट आप अगर जरा सा भी डिसिप्लिन से यहाँ से वहाँ हुए तो शनि आपको कहेगा आपकी सजा तय है। ओके बट वो सजा सिर्फ इतनी होगी जब तक आपको उस चीज का रियलाइजेशन नहीं होगा Okay. कि आपने गलती क्या की है, आप उसे सुधारोगे कैसे। राइट बस जहाँ आपको रियलाइजेशन हो जाता है आपका शनि ठीक होगा। मेन थिंग जो आपको शनि देता है कि आपने जो भी पास्ट इंसिडेंट्स किए हैं या आप फ्यूचर जो भी प्लान कर रहे हो उन चीजों के कंक्लूजन की वजह से मतलब क्या कर्मों होने का वाला फल। है। यस Right? बेसिकली फल
तो शनि आपको पता कर्मों को होना लेके होता है, कर्मों का फल। यस, एंड ये प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, हाँ। लॉजिकल होते हैं। माइंड टेंडेंसी के साथ करूँ तो इनको कोई जीत नहीं सकता, बहुत शार्प माइंडेड है। इस नंबर के लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, इनकी होता है कि लाइक ये गवर्नमेंट सेक्टर से कनेक्टेड हमेशा रहेंगे, इधर या तो जॉब या फिर किसी गवर्नमेंट एसोसिएट के साथ। इनके लिए प्रोफेशन भी अच्छा है। यस, ये नंबर ये बहुत आगे हार्ड वर्किंग है। 8 17 and 26 26 26 हाँ, तो ये ये नंबर सारे आते हैं। ओके। तो इनकी से ये हार्ड वर्किंग है, इनको अगर आप बोलोगे ना डेस्टिनी, ये थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। ये बिलीव करते हैं कर्म करो सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो यस, इनका भी है। और कर्म सही करो एकदम। वाइज, बिल्कुल वाइज। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो मत करो। ओके, तो 8 वालों में ये वैसे इनको एंगर इश्यूज इतने जल्दी होते नहीं है, बट अगर इनका एंगर है तो प्लीज ऐसे जैसे आप चांदी का छल्ला पहनो। ओके। ओके। यस, तो कैसे पता लगे कि आपका शनि खराब चल रहा है? शनि का आपको पता चलता है कि लाइक एक तो आपकी चीजों में ना हर्डल्स बहुत आती हैं। ओके, बहुत ज्यादा। लाइक अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चों का कंसंट्रेशन हिल जाता है, ओके, तो उनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो हो रहा है, या फिर आपने कोई छोटा सा भी गोल डिसाइड किया है, आप उस गोल को सोच रहे हो कि नहीं 3 महीने में हो जाएगा, बट वो 3 से 6 हो गए, 9 हो गए, बट वो नहीं हो रहा। बनते काम बिगड़ते हैं। यस, बनते काम बिगड़ते हैं। और इन दी एंड ऐसे नहीं है 2 साल बाद वो काम हो रहा है आपका, वो कहीं ना कहीं गोल आप पूरा कर लेते हो। उस टाइम नहीं हुआ, वो हाँ नहीं, उस टाइम उस दौरान नहीं और हुआ। इसके अलावा और कोई साइंस जिससे हम पता लगा सके कि एक शनि इज नॉट। एक आपका होता है कि जो भी जिसका भी अगर शनि चल रहा है ना, हाँ। उस इंसान का चलने का जो फ्लो है वो नॉर्मल टेंडेंसी से थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो स्लो चलेगा वो। यस, अच्छा, वॉकिंग उसकी बहुत स्लो होने लगी। ओके। एंड शनि वालों को प्लीज याद रखना चाहिए कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए। ओके। बिकॉज एक टाइम आता है कि आपको ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, फीमेल्स में ज्यादा होता है कि लाइक आपको ना एंजाइटी होती है और आपको फीमेल्स में ब्रीदिंग के इश्यूज हो जाते हैं। ओके, एंजाइटी और ब्रीथिंग भी आपस में कनेक्ट होते कनेक्टेड हैं है, क्योंकि yes. अगर आप मेडिटेशन करते हो तो शनि सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा, यस, ओके। लाइक आप मेरे को कहीं ना कहीं आप दे रहे हो कि आप एनर्जी चैनलाइज कर रहे हो, आप उन चीजों को रियलाइज कर रहे हो। राइट, रियलाइजेशन पावर ही शनि से आपको मिलती है। ओके। तो यस, आप वो करो। इनका फेवरेबल कलर है डार्क ब्लू, डार्क Okay. ब्लू। सबसे ज्यादा लाइक ये बहुत ज्यादा है। ब्लैक कलर बोलते हैं पहनने के लिए, बट आई सजेस्ट आप ब्लैक कलर सिर्फ तब पहनो जब आपका शनि बहुत अच्छा हो। ओके, बाकी डार्क ब्लू आप कोई भी पहन सकते राइट, ओके, हैं इसलिए। ठीक है। और हो सके तो शिव जी पे आपको काले तिल डाल के सिर्फ जल चढ़ाना है, आपका शनि के सारे हर्डल्स कम हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है हनुमान जी की पूजा ज्यादा करो? हनुमान जी की पूजा से आपको ये है कि शनि देव खुश बहुत जल्दी हो जाता हाँ है, जी, कहते बहुत हैं इजी। कि शनिवार को भी मतलब हनुमान जी की पूजा करो, ऐसे भी होता है। शनिवार को अगर आप शनिवार की कल्टीवेटर पे दिया जलाते हैं हाँ जी। और वहाँ पे हनुमान चालीसा रिसाइट कर देते हैं, आपकी लाइफ के हाफ हर्डल्स हट गए। वाओ, जैसे जो दिया चढ़ाते हैं उसमें बोलते हैं कि एक तो तिल काले तिल, काले तिल और एक लोहे का टुकड़ा लोहे का टुकड़ा, जैसे कील होती है काइंड ऑफ, और छोटा सा गुड़ का। हाँ ये डालो। कील कहीं ना कहीं जो है उनको एक तरीके से जो आसन मिला है, हम्म। सारे देवों को आसन स्वर्ण या सिल्वर उसमें मिला है, हाँ। लेकिन इनको सिर्फ एक लोहे का मिला है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको बोलते हो कि हम आपकी उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं कि Respect आप करते भी उस जगह पे हो। हम्म। ओके, दूसरा तिल उन्हीं का है, ओके। जो किसी ने नहीं लिया वो शिव जी और शनिदेव जी ने नहीं लिया है। हाँ जी। हम्म। तो यस, इन दोनों की रिस्पेक्ट आपको बहुत ऊपर रखनी चाहिए। ये 8 नंबर वाले डिग्निटी बहुत ज्यादा करते हैं, हम्म। भाई हमारी डिग्निटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओके, एंड मोर ओवर इनके डिसीजंस अच्छे होते हैं, तो बेटर है आप इनसे ये ना कहो कि आपके डिसीजन में हमें डाउट है। राइट, मतलब इनको आप ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर ये कुछ बोल रहे हैं सोचते हैं एक्चुअली कि ये मतलब ट्रस्टवर्दी हाँ ये वेरी गुड फ्रेंड्स एंड यस, अ Good सीक्रेट partners. कीपर, ओके, बेस्ट सीक्रेट कीपर। अगर आप इनको कुछ भी बताओगे तो वहां से आके नहीं जाएगा, ओके। नो मैटर चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो सिर्फ उतना ही जाएगा जितना आपके लिए सेफ होगा। आपके सेफ गार्ड भी यही है एक तरीके से। ओके। ओके, तो यस, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो 8 है, 8, 17, 26, तो यू कैन शेयर अपनी बातें उनसे एज कम्पेयर टू अदर, अदर है ना? क्योंकि यहाँ पे आपकी बात शायद सेफ रहे। बट इनको अगर आपको फटाना है, अगर मैं कहूँ कि लाइक आपको इनसे कुछ काम चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी सुने, प्लीज इनको एक एज अ बच्चे की तरह ट्रीट करो। ओके। लाइक नहीं भाई आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत है। जैसे ही आप इनको राइट चीजें बोलने लगते हो ना, ये आपकी चीजें मानने लगते हैं। ओके। तो यस,
आप एट आपने ऐसे शुरुआत से बोला कि बहुत पावरफुल है Powerful, और इसमें right. बहुत कंटेंट मतलब बहुत चीजें भी हैं डिस्कस करने एट के लिए में बहुत सब कुछ है अगर मैं कहूँ तो बहुत कुछ है Right. लाइक इसके लिए तो शायद टाइम भी कम पड़ सकता है Okay. चलो आगे बढ़ते Yeah, हैं आगे बढ़ते हैं। एंड 9 के बारे में बात करते हैं कि Nine. 9 का क्या 9 18 27 जो इन डेट्स पे होते हैं तो उनका क्या क्या होता है ऑलराउंडर ऑलराउंडर यस ओके ये कहीं ना कहीं ऑलराउंडर है हम्म, और 9 का जो प्लैनेट है वो आपको रखना है कि लाइक आप दुर्गा मान लो अच्छा ओके ओके सीरियसली मैं उसके लिए कोई प्लैनेट नहीं सजेस्ट करूंगी मैं सीधा दुर्गा मानती हूँ क्योंकि 9 नंबर आती है मेरे सामने से 9 दुर्गा आती है ओके तो यस आप 9 पे कर लो अगर 9 कौन है इनके साथ बस प्रॉब्लम ये रहती है कि ये चीजों को ना छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा सोचते हैं ओवरथिंक ओवरथिंकर ओके बस इनके साथ और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको लगता है लाइक इनकी जिंदगी में जो छोटी सी भी चीज हुई है ना उसका एक वैलिड रीजन इनको चाहिए ओके वो आना जरूरी है इनके लिए अगर जैसे मान लीजिए अगर 9 नंबर पे जो भी बॉर्न हुआ है उसको मैं ये कह दूं कि नहीं आप ये कर आप प्लीज दुर्गा चालीसा पढ़ लो आई वांट द रीजन मैं क्यों पढ़ूं ओके उनको वो रीजन हर हाल में चाहिए Right. नो मैटर या तो वो आप दे दो या वो खुद को निकाल देंगे ओके अभी इसका एक एग्जांपल है मेरे पास लाइव एग्जांपल आपने बोला कि कोई प्लेनेट नहीं है प्लैनेट है या फिर आप दुर्गा बोलते हो मैं तो दुर्गा अब जैसे कि मैं खुद नहीं हूँ तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही कि दुर्गा क्यों बोलते हो नवरात्रे हैं 9 रूप में क्या एक रीजन क्या है ना कि क्यों 9 नवरात्रे आपने खुद ही बोल दिया यस हाँ ठीक है दूसरा सिर्फ देवियां ही 9 क्यों है एग्जैक्टली मतलब वही मेरा पॉइंट है कि इससे जबकि लिंक है अगर कहीं ना कहीं आप देवी की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें 9 से बहुत ज्यादा मिलेंगी राइट लेकिन वही है 9 जो नंबर मिला था वो अगर मैं कहूँ पुरानी हिस्टोरिक या माइथोलॉजी में शिव जी ने दिया था पार्वती माता को हाँ जी कि इससे ज्यादा कोई नंबर कभी नहीं बढ़ेगा अच्छा तो जब 9 पे आया उसके बाद न्यूमरोलॉजी भी खत्म हो गई ओके तो जब पार्वती जी का नंबर आ गया था जी। तो सारी चीजें ओवर हो गई ओके ओके तो यस So 9 it has to be like a most powerful Goddess. गॉडेस Okay. तो वही है और कुछ इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स की 9 नंबर वाले मैंने कहा उनको चाहिए रीजन वैलिड रीजन लॉजिकल मुझे होता है चाहिए काफी यस और दूसरा ओवरथिंकिंग ज्यादा करते हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए ओके डेस्टिनी बिलीवर भी ये बहुत होते हैं ये जो लिखा है वो होगा वो होकर ही रहेगा ओके ओके तो यस 9 वालों को थोड़ा सा आपका ये रहता है कि पेशेंटली काम करो ये बहुत जल्दी भागते हैं इनकी एनर्जी बहुत तेज है लेकिन 9 के साथ अगर अच्छे नंबर कॉम्बिनेशन कंबाइन कर दिए जाए तो 9 से बेस्ट नंबर भी पड़ेंगे ओके तो यस 9 की ये है कि इंस्टेंट करो सारी चीजें फटाफट फटाफट इनको चाहिए काम खत्म हो जाना चाहिए राइट वो रुकना नहीं चाहिए वो अधूरा नहीं रहना चाहिए राइट तो जैसे अगर मोस्टली टीचर्स होते हैं ओके इनको अपने सारे टास्क खत्म करने हैं अच्छा सारे टाइम टेबल बना हुआ है आपका यस खत्म। मतलब ये सारी चीजें चेकलिस्ट एक बार में खत्म होनी चाहिए अगर इन्होंने कोई गोल डिसाइड किया है तो ये गोल पूरा करके ही मानेंगे ओके इस नंबर के लोग ज्यादातर बैंकर्स टीचर्स या फिर वो जो डेली टास्क में बहुत ज्यादा आगे हैं जो डेडलाइन वाले काम करते हैं कि भाई ये हाँ, है okay. इतना अगर मैं deadline। कहूँ इनको कोई टारगेट दे दूँ तो वो अचीव होकर ही रहेगा ओके नो मैटर व्हाट ओके एंड व्हाट इज द फेवरेबल कलर फॉर नंबर 9 रेड 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 ओके तो बेस्ट रेड ओके उसके बाद मरून एंड एक कलर है येलो जो कि आप वो भी पहन सकते हो ओके ओके एंड अवॉइड अवॉइड इसके लिए आई सजेस्ट एसएच 9 के लिए मैं कोई अवॉइड कलर नहीं बोलती लोग कहते हैं कि लाइक ब्लैक अवॉइड करने के लिए बट आई सजेस्ट 9 को अगर मैंने दुर्गा माना तो मैं उसके हर रूप का कलर लूंगी ओके तो yes. तो जैसे 9 जैसे आप बोलते हो कि प्लैनेट खराब भी होते हैं कोई चीजें तो इसमें खराब क्या होता है जैसे 9 में मैंने कहा ना 9 वाले से थिंकिंग ज्यादा करते थिंक Overthinking. और रेमेडी कोई चीजों की हैं। इनका आप दुर्गा चालीसा डिसाइड करो नहीं करते हो एटलीस्ट दुर्गा का कोई भी मंत्र या दुर्गा कवच पढ़ो ओके ओके क्योंकि दुर्गा कवच ज्यादा देर नहीं करता Right, और दुर्गा right. का मंत्र भी ज्यादा देर राइट करता राइट वही आपके लिए काफी मोस्टली जो अगर मैं कहूँ आपका क्या था मेन का जो होता है ना मैं कहूँ अफेक्शन वो माँ की तरफ ज्यादा ही जाता है कि लाइक जो भी 9 कौन है ना वो माँ की तरफ ज्यादा डाइवर्टेड होता है ओके वो और किसी देव पे जाए या ना जाए पर वो माँ की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होता है तो यस अगर मैस्कुलिन अगर माँ को वर्शिप करते हैं तो बहुत ज्यादा फलता है ओके तो अगर जैसे अगर कोई चाहता है कि वो बिजनेस ग्रो करे तो अगर वो मैस्कुलिन है और वो माँ को वर्शिप करके करता है तो नो मैटर व्हाट जितने भी हर्डल्स हो वो धीरे धीरे अपने आप हट जाएंगे ओके और लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है
क्योंकि कहीं ना कहीं माँ का आपको ये हिसाब है कि भाई अगर आप लोगों ने पूजा है तो लड़कियां भी आपको दुर्गा के रूप में ही दिखती हैं। Okay. तो यस, लड़कियां अगर वर्शिप करती हैं तो इनकी कई चीजें सॉल्व हो जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ माता के बहुत से रूप हैं, उनमें एक है कामाख्या देवी, तो यस उनकी वो प्रॉब्लम भी उससे सॉल्व होती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में भी कई मंत्र ऐसे हैं तो पीसीओडी के लिए भी बने हैं, लेकिन उनके वो रिसाइटिंग अब कोई नहीं है क्योंकि उनमें नॉलेज नहीं। राइट तो वो वही है, वो माँ से ही निकले। ओके तो 9 नंबर को तो आई बिलीव वो दुर्गा है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं उसके आगे कुछ नहीं बोलती। ऑलराउंडर है, लाइक उनके क्रिएटिव पावर बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है, थोड़े से स्टबर्न है बट चलता है क्योंकि इनका होना जरूरी है। अग्रेसिव प्लीज इन्हें गुस्सा ना दिलाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनका वो हिसाब है आपने मुझे गुस्सा दिला दिया है, आपने जो मुझे मना किया वो तो होकर ही रहेगा। राइट जिद्दी बहुत ज्यादा है। तो अग्रेसिव होके कुछ रॉन्ग डिसीजन भी लेते हैं लाइफ में? नहीं, रॉन्ग नहीं लेते, बट ये अपनी डायरेक्शन जो उन्होंने डिसाइड की है ना वहां से थोड़ा सा हट जाते हैं, अच्छा। जो कि नहीं करना चाहिए। aggression is not good for number 9 नो, बिल्कुल ही नहीं। तो क्या उसके लिए रेमेडी? उसके लिए रेमेडी ये है, पहले तो आप पानी ज्यादा पियो, पानी। क्योंकि माता के ऊपर सबसे ज्यादा पानी काम करता है। ओके। जैसे कि अगर मैं बताऊं, नदियां सबसे ज्यादा चलती हैं। बिल्कुल। राइट। यस, और सब नदियों के नाम वहाँ पे हैं, हाँ जी। इसलिए तो उनको वर्शिप करना बहुत पड़ता है। दूसरा, आप चांदी का कड़ा पहन सकते हो, वो आपका